दोस्तों, क्या बाबा साहेब आम्बेडकर जी गद्दार थे? क्या उन्होंने भारत का संविधान नहीं लिखा? क्या उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए काम किया और हिंदुओं को कुछ नहीं दिया? यह ऐसे सवाल हैं जो समय समय पर उठाए जाते रहे हैं। लेकिन हाल ही में जब एक यूजर ने ग्रोक एआई से यही सवाल पूछा, तो एआई ने सच्चाई उजागर की और बाबा साहेब आम्बेडकर जी की पोल खोल दी। लेकिन ये पोल उनके खिलाफ नहीं, बल्कि उनके पक्ष में थी। जो लोग उनके बारे में गलतफहमी रखते थे, उनके ग्रोक एआई का जवाब सुनकर होश उड़ गए। दोस्तों, जानेंगे ग्रोक एआई का जवाब। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब एक यूजर ने ग्रोक एआई से पूछा कि क्या बाबा साहेब आम्बेडकर गद्दार थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए काम किया, हिंदुओं को कुछ नहीं दिया और भारत का संविधान भी उन्होंने नहीं लिखा, तो ग्रोक एआई ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर एक ऐसा जवाब दिया जिसने अंबेडकर विरोधियों को चौंका दिया। दोस्तों, ग्रोक एआई ने बताया कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। उन्होंने न केवल संविधान लिखा, बल्कि इसके हर अनुच्छेद में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय संविधान निर्माण में समर्पित किया। उनके बिना भारतीय संविधान की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ग्रोक एआई ने यह भी स्पष्ट किया कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज के उत्थान के लिए भी काम किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल को तैयार किया, जो हिंदू महिलाओं को समान अधिकार देने वाला सबसे क्रांतिकारी कानून था। इस बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, विवाह और तलाक के अधिकार तथा लैंगिक समानता सुनिश्चित की। यह कानून उस समय के परंपरावादियों को पसंद नहीं आया, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर जी अपने निर्णय पर अडिग रहे। आई ने बताया कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का योगदान केवल दलितों तक सीमित नहीं था। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक न्याय, शिक्षा और आर्थिक नीतियों पर भी काम किया। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की नींव रखने में योगदान दिया और जल संसाधन प्रबंधन की दिशा में भी बड़े कदम उठाए। उनके प्रयासों से ही 8 घंटे काम करने की नीति लागू हुई, जिससे सभी भारतीय श्रमिकों को लाभ हुआ। ग्रोक एआई ने यह भी कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी को गद्दार कहना सरासर गलत है। वे न केवल भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि भारत के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक थे। उनके बिना भारत आज जिस लोकतंत्र और समानता की भावना पर खड़ा है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वे भारत के लिए एक अनमोल कोहिनूर हीरे की तरह थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय और समानता की नींव रखी। जब यह उत्तर सामने आया, तो अंबेडकर विरोधियों के होश उड़ गए। जो लोग अब तक उन्हें सिर्फ एक दलित नेता मानते थे, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पूरे भारत के लिए काम किया। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, वह केवल दलितों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए था। उन्होंने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय देने का प्रावधान किया। जवाब के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कई लोग जो बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदान को कम आंकते थे, उन्होंने अब सच्चाई स्वीकार करना शुरू कर दिया। अंबेडकरवादी इस जवाब से खुश हुए क्योंकि यह उनके विचारधारा की पुष्टि करता था, लेकिन अंबेडकर विरोधी पूरी तरह से निरुत्तर हो गए। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया, हिंदुओं को कुछ नहीं दिया या उन्होंने संविधान नहीं लिखा, तो उन्हें इस ऐतिहासिक सच्चाई से अवगत कराइए। बाबा साहेब आम्बेडकर जी केवल दलितों के नेता नहीं थे, वे पूरे भारत के नेता थे। वे गद्दार नहीं, बल्कि भारत की शान थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी का नाम भारतीय इतिहास में एक ऐसे महान व्यक्तित्व के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने न केवल दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि संपूर्ण भारत के उत्थान के लिए भी अथक प्रयास किए। उन्हें केवल दलितों के मसीहा के रूप में देखना उनके योगदान को सीमित करना होगा। उन्होंने भारतीय समाज को समानता, स्वतंत्रता
और बंधुत्व के मूल सिद्धांतों पर आधारित करने का सपना देखा और इसे साकार करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। हालांकि उनके विरोधी हमेशा यही मानते हैं कि उन्होंने केवल दलितों के अधिकारों के लिए काम किया, जो कि एक सरासर गलत धारणा है। बाबा साहेब आंबेडकर जी का दृष्टिकोण केवल एक जाति विशेष तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और सम्मान के लिए कार्य किया। उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का हो। बाबा साहेब आंबेडकर जी का मानना था कि जब तक समाज में किसी भी रूप में भेदभाव रहेगा, तब तक राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान रखे। उन्होंने सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया, न कि केवल दलित समाज के लिए। यह उनके विरोधियों की संकीर्ण सोच है कि वे उन्हें सिर्फ दलितों के नेता के रूप में देखते हैं। बाबा साहेब आंबेडकर जी को भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार माना जाता है। उन्होंने संविधान को इस प्रकार तैयार किया कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले और किसी के साथ भी भेदभाव न हो। उन्होंने विशेष रूप से मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 में समानता, स्वतंत्रता और छुआछूत के उन्मूलन का प्रावधान रखा। उनके द्वारा तैयार किए गए संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया, जहां सभी नागरिक समान हैं। बाबा साहेब आंबेडकर जी ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए। उन्होंने महिलाओं को समानता दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जो उस समय बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। हालांकि तत्कालीन सरकार ने इस पर उचित ध्यान नहीं दिया, जिससे आंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बाद में उनके प्रयासों के कारण ही महिलाओं को समान अधिकार मिले। बाबा साहेब आंबेडकर जी केवल सामाजिक सुधारक ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंबेडकर जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कई योजनाएं प्रस्तुत कीं। उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन ने भारतीय मुद्रा प्रणाली को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने औद्योगिकीकरण और शैक्षिक सुधारों पर भी बल दिया। उनका मानना था कि यदि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, तो उसे कृषि से अधिक उद्योगों की ओर ध्यान देना होगा। यही कारण है कि उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए भी काम किया और उनके लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए कई नीतियां बनाईं। बाबा साहेब आंबेडकर जी धर्म को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय मानते थे। उन्होंने यह महसूस किया कि जातिवाद और छुआछूत के कारण हिंदू धर्म में असमानता बढ़ गई है। उन्होंने धर्म परिवर्तन करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सभी धर्मों को समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों के अधिकारों की भी वकालत की। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।